नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों का घर बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं बाथ फिटिंग के बारे में कि हम लोग जो घरों में अपना पाइपलाइंस का काम करवाते हैं, बाथ फिटिंग का, टंकी की फिटिंग का काम कराते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस आइटम का क्या नाम होता है और उसका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं एल्बो। ये एल्बो है, इसे पाइप को मोड़ने में काम आता है। ये बहुत सारे साइजेज़ में आती है। नॉर्मली ये जो साइज़ है ये 1.25 इंच का साइज़ इसको बोलते हैं और 3/40 पे लिखा होता है, 20 mm भी से बोलते हैं। इससे बड़ा साइज़ आ जाता है फिर अपने पास 1 इंची। अगर 1 इंची की फिटिंग को हमने कहीं मोड़ना है, ऊपर नीचे करना है, तो उसके लिए हम एल्बो का यूज़ करेंगे। इस पर लिखा होता है 1 इंची या 25 mm। इसके बाद ज़रूरी चीज़ आती है, होती है टी। जब किसी पाइप को हमने पाइप सीधा जा रहा है, उसे बीच में भी हमने पाइप को जोड़ चाहिए, तो उसके लिए हम ये टी का इस्तेमाल करते हैं। इस टी में भी बहुत सारी साइज़ आते हैं, आधा इंची, 1.25 इंची, 1 इंची, 1.25 इंची। ये टी के अंदर भी सारे साइजेस आते हैं। इसके बाद के अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं हम सॉकेट। इसका यूज़ पाइप को जोड़े में किया जाता है कि अगर हमने 1 फीट के साथ में 2 फीट और जोड़ना है तो ये पाइप को जोड़ने का काम आता है, इसे बोलते हैं हम सॉकेट। ये भी सारे साइज़ में आता है। ये आधा इंची, 1.25 इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, सब साइजेस में ये आता है। इसके अलावा अपने बाद में अगर हम एल्बो आती है, एक रिड्यूसिंग एल्बो बोलते हैं इसे। ये कैसे होती है कि 1 इंची तो इधर है और 1.25 इंची इधर, मतलब कि ये रिड्यूसिंग एल्बो ऐसा है कि अगर हमने 1 इंची की पाइप को आगे जाके 1.25 इंची में कन्वर्ट करना है तो 1 इंची का पाइप इधर से लग जाएगा, 1.25 इंची का पाइप इधर से लग जाएगा। तो इस तरह से ये 2 साइजेज़ में आती है एल्बो, इधर 1 इंची है और इधर 1.25 इंची। ऐसे 1.25 इंची, 1.25 इंची भी आती है, ऐसे 1.25 इंची, 1 इंची भी आती है, तो इसे रिड्यूसिंग एल्बो बोलते हैं। ठीक इसी तरह से ये टी भी इसी तरह से आती है। ये टी जो है ये 1/1 की टी है, इधर से 1 इंची है, इधर से ये 1.25 इंची है, तो इसे 1/1 का साइज़, टी का साइज़ बोल देता है ये चीज़ है। इसी तरह से अब अपने पास में आती है एक इस तरह से, ये 45 डिग्री एल्बो होती है। जैसे एल्बो तो एक तो पूरा साइज़ ये पूरा एल्बो होती है, ये हल्की बैंड होती है, इसे ऑफ साइड भी बोल देते हैं, ये 45 डिग्री की एल्बो भी इसे बोल देते हैं। इससे अलावा अपने पास में काम आती है, इसे बोलते हैं FTA। इधर इसे FTA बोलते हैं। ये अंदर से ब्रास की होती है, बिना ब्रास की भी आती है, ज़्यादातर ब्रास की लगती है। इसके अंदर हम टंकी वगैरह भी लगाते हैं और भी बहुत सारे यूज़ आती है। इधर 1.25 इंची का पाइप जाएगा और इधर हम इसके अंदर आधा इंची की, जो टंकी के पीछे का हिस्सा होता है चूड़िया वाला, वो आधा इंची होता है, वो इसके अंदर यहाँ पे टंकी लग जाती है, तो इसे 1/8 बोलते हैं। इधर से 1.25 इंची और इधर से आधा इंची। इसके अंदर 1/1 आता है, इधर से 1.25 इंची और इधर से भी ये 1.25 इंची है, दोनों साइज़ में ये 1.25 इंची की है। तो इसी तरह से इसकी आती है एल्बो। एल्बो ये ब्रास वाली होती है, इसमें 1.25 इंची का पाइप लग जाएगा और इसके अंदर हम टंकी, एंगल वाल वगैरह कुछ भी एसेसरीज हम इसके अंदर लगा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एल्बो 1/8, 1.25 इंची इधर से और आधा इंची इधर से। इसी तरह की अपने पास में टी भी आती है, ऐसे भी 1/8 की टी बोलते हैं। इधर से 1.25 इंची का पाइप लग जाएगा, इधर से आधा इंची की इसके अंदर एल्बो वगैरह, आधा इंची की टंकी, एंगल वाल वगैरह कुछ भी एसेसरीज इसके अंदर इधर लग सकती है। ऐसे इसके अंदर इधर जरूरी नहीं 1/8 है, ये 1/8 में भी आती है कि इधर से 1 इंची का साइज़ हो जाएगा और इधर से हम आधा इंची का साइज़ हो जाएगा। इसके बाद एक आइटम आते हैं, इसे बोलते हैं MTA। इसे बोलते हैं MTA ब्रास वाली, इधर से 1.25 इंची और इधर से आधा इंची, तो इसे MTA 1/8 इसे बोलते हैं। इसको बोलते हैं MTA 1/1, इधर से भी 1.25 इंची है और इधर से भी ये 1.25 इंची की है। और इसके बाद में MTA 1/1, इधर से भी 1 इंची है और इधर से भी 1 इंची है। इसके बाद आती है MTA 1.25, इधर से भी 1.25 इंची और ये इधर से भी 1.25 इंची है। इसके बाद में टैंक को जोड़ने में हमारे पास में काम आता है टैंक निप्पल। ये टैंक के अंदर लगता है, इस तरह का लुक इसका आता है। ये जो टैंक निप्पल ये 1.25 इंची का है, इधर से चूड़िया लग जाती है, ये चूड़िया कंपनी ने दे रखी, टैंक को लगाने में काम आती है, इसे बोलते हैं टैंक निप्पल। ये होता है अपने यूनियन। यूनियन का काम ऐसा होता है जैसे हमने किसी पाइप को दोबारा खोलना है तो उसे काटने की ज़रूरत ना पड़े। ये यूनियन से क्या होता है, वो पाइप अलग अलग हो जाते हैं। अगर हमने 2 पाइपों के बीच में यूनियन लगा दी है तो इससे पाइप काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे खोलने से पाइप हमारे अलग अलग हो जाते हैं। इससे अलावा ये साइजेस आते हैं एंड गैप के, ये 1.25 इंची के एंड गैप है। कहीं पे अगर हमने पाइप को बंद करना है, उसी जगह पे क्लोज़ करना है कि पानी आगे ना जाए, तो इसे बोलते हैं एंड गैप। ये 1.25 इंची की है, ये अपनी 1 इंची की एंड गैप है और ये अपनी 1.25 इंची की एंड गैप है। इससे अलावा एक आइटम और होती है बुश। अगर किसी पाइप को हमने 1 इंची से 1.25 इंची में लाना है या 1.25 इंची के पाइप को 1.25 इंची में लाना है,
या एल्बो से हम चाह रहे कि 1 इंची के एल्बो में हम बुश लगा दें, तो इस तरह से इसे बोलते हैं बुश। ये इस तरह से लग जाता है। ये 1 इंची, ये 1 बाई पौन की है, तो हमने 1 इंची के एल्बो में बुश लगा दिया और इधर से हम जो पाइप है ये पौन इंची का लगा सकते हैं। अगर हम इसे ना लगाए तो यहाँ पे जो पाइप लगेगा खाली 1 इंची का लगेगा, लेकिन 1 इंची के एल्बो में अगर हम पौन इंची पाइप लगाना चाहें तो हम बुश लगाने पड़ेगी। ये इसके अंदर लगे, यहाँ पे पौन इंची का पाइप आ जाएगा। इसी तरह ये बुश होता है, ये 1.25 बाई 1 है और ये 1.25 बाई पौन है। तो इस तरह की ये सारी की सारी एसेसरीज़ हमारी बात फिटिंग के आपको घर में पता होना चाहिए कि आपके घर में क्या सामान लग रहा है और किस आइटम को क्या क्या नाम है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपके यहाँ पे जो सामान आप बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं वो कितना लगाया है, कितना सामान आपके पास में बचा पड़ा है, ताकि वो सामान आप दुकानदार को वापस दे सकूँ। दूसरी बात ये, जब भी मकान के अंदर इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि जब भी आपका काम, अगर आपके पाइप फिटिंग का काम कंप्लीट हो गया तो आप लोग टाइम से अपने मिस्त्री, अपने ठेकेदार से कहो कि भैया जो सामान बच गया वो मुझे दे दो, ताकि मैं अपना दुकान को रिटर्न कर दूं। बाद में अगर कुछ दिन बाद रिटर्न करोगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, सामान पड़े पड़े भी ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे दक्ष इलेक्ट्रिकल्स पे जाएँ, और आप अपना घर बना रहे तो हमारी सारी वीडियो एक बार अच्छे से चेक करें। इससे आपको काफ़ी चीज़ें की जानकारी मिल जाएगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने मकान में काफ़ी सेविंग भी आप कर सकते हो। ठीक, थैंक यू सो मच।